एवरीवन, आप सभी का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी दोपहर का टाइम है। मैं अभी किचन में हूँ। किचन क्लीन करना है, बर्तन को धोना है। हम लोगों का लंच हो गया है, तो जितने भी जूठे बर्तन हैं वो सारे मैं धो ले रही हूँ। और बर्तन धोने के बाद मैं पूरा किचन को अच्छे से साफ़ करूँगी। बर्तन को मैं साबुन से धो ली हूँ, तो पहले मैं गैस चूल्हे को साफ़ कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं गैस चूल्हे को साफ़ नहीं की थी, चल गई थी मॉल सब्ज़ी लाने के लिए। तो अभी मैं गैस चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। गैस चूल्हा जब साफ़ हो जाएगा तो मैं बर्तन को अच्छे से धो लूँगी। किचन का क्लीनिंग का काम करने के बाद अब मैं आ गई हूँ बालकनी में कपड़ा उठाने के लिए। सुबह मैं वॉशिंग मशीन चलाई थी और उसी टाइम मैं डाल दी जब वॉशिंग मशीन बंद हुआ। तो अभी सूख गया है, तो मैं कपड़े को उठा ले रही हूँ और ये कपड़ा उठाने के बाद मैं फिर से धुले हुए कपड़े को डालूँगी। क्योंकि मैं दोबारा फिर से वॉशिंग मशीन को चलाई हूँ। कपड़ा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादातर सोना का कपड़ा होता है, उसका पैंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक साथ जमा हो जाता है। तो मैं एक बार में नहीं चलाती हूँ, 2 बार में करके चलाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह के टाइम नहा लेती हूँ और बाकी लोग कभी-कभी लेट से नहाते हैं, कभी जल्दी नहाते हैं। तो इसलिए मैं 2 बार चलाती हूँ। एक बार उन लोग का कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन को चला देती हूँ, तो 2 बार मैं कपड़ा को डालती हूँ, सुखाती हूँ। वॉशिंग मशीन में से सारे कपड़े को मैं निकाल कर बाहर सूखने के लिए डाल दी हूँ। अब मैं इसका फ़िल्टर साफ़ करूँगी और फ़िल्टर जहाँ पे रहता है उस वाले जगह को भी साफ़ करूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैं 4 या 5 दिन पर लगातार इसको साफ़ करते रहती हूँ, जिसमें इसमें ज़्यादा गंदा न जमा हो और कपड़े को अच्छे से साफ़ करे वॉशिंग मशीन। ये फ़िल्टर साफ़ नहीं करने पर इसका जो गंदा रहता है वो धुले हुए कपड़े में लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर इसको साफ़ करते रहती हूँ, जिससे कपड़ा अच्छा से धुले। वॉशिंग मशीन का फ़िल्टर मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, उसको धो भी दी हूँ और उसके जगह पे लगा भी दी हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी को निकालने, क्योंकि आज मैं सब्ज़ी लाई थी तो उसको धोई नहीं थी। आकर डायरेक्ट मैं लंच बनाने का तैयारी करने लगी थी। तो मेरा अभी सारा काम हो गया है, तो मैं सब्ज़ी को निकाल ले रही हूँ। आज मैं जब स्टार में गई तो उसी में जूडियो है, वहाँ पे मैं सोना का कपड़ा देख रही थी। तो मुझे 1-2 टी-शर्ट बहुत ही अच्छा लगा, तो उसके लिए मैं 1-2 टी-शर्ट भी खरीद के ले आई। सब्ज़ी के साथ-साथ सोना का कपड़ा भी ले आई। तो उसको मैं निकाल ले रही हूँ और साथ में मैं सब्ज़ी को भी निकालूँगी। कपड़ा निकालने के बाद मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा को डाल दूँगी और वो धुल जाएगा, तब मैं उसको सोना को पहनाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग ट्रायल कर के रखते हैं। तो डायरेक्ट ख़रीद कर मैं सोना को या मैं खुद भी वैसे नहीं पहनती हूँ, उसको धो लेती हूँ, तब मैं उस कपड़े को पहनती हूँ। वॉशिंग मशीन में कपड़े को डालने के बाद मैं अब सब्ज़ी को निकालूंगी और सारे सब्ज़ी को मैं निकाल ले रही हूँ। यहाँ पे सारे सब्ज़ी पैक करके पेपर बैग में मिलता है, क्योंकि अब प्लास्टिक यूज़ होना बंद हो गया है। तो कभी कभार लोकल मार्केट में 1-2 प्लास्टिक मिल जाएगा, नहीं तो मॉल ये सब में पेपर बैग ही मिलता है। तो जो भी अच्छा पेपर बैग होगा उसको मैं रख लूँगी, डस्टबिन का काम कर जाएगा। और जो हल्का फट गया है या ख़राब हो गया है उसको मैं बिक दूँगी। जैसे ही मैं सब्ज़ी निकालना स्टार्ट की, वैसे ही सोना आ गया और सारे सब्ज़ी को ले रहा है। टमाटर ज़्यादातर वो लेता है, तब से बाहर खेल रहा था और जैसे ही पेपर का आवाज़ सुना वो यहाँ पे दौड़ के आ गया और सब्ज़ी से खेलने के लिए कोशिश कर रहा है कि सारा सब्ज़ी हमको मिल जाए। पर मैं उसको अभी दे नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी धोना है। धोने के बाद ही 1-2 सब्ज़ी ले लेगा तो ठीक रहेगा, ऐसे तो अभी मैं नहीं दी हूँ। सारा सब्ज़ी निकाला हुआ हो गया है, तो मैं अब पेपर को मोड़ कर रख ले रही हूँ और सारे सब्ज़ी को मैं धोने के लिए किचन में ले जाऊँगी।
सब्जी धोने के बाद मैं थोड़ी देर सोना के साथ खेली और उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई। चाय पीने का मन हो रहा था तो सोची कि बना देती हूँ चाय। और जितने भी सब्जी धुले हुए हैं सारे को मैं यहाँ सेल्फ पर से उठा कर नीचे रख दूँगी और जितने भी धुले हुए प्लेट यहाँ सेल्फ पे रखा हुआ है वो सारे प्लेट को मैं बर्तन स्टैंड में रख दे रही हूँ। मैं बर्तन धोने के बाद प्लेट को यहाँ पे नहीं रखती हूँ क्योंकि सोना उससे खेलने लगेगा तो ये टूट जाएगा, इसलिए मैं इस प्लेट को धोने के बाद यहीं पे खड़ा करके रख देती हूँ। सूख जाने के बाद मैं बर्तन स्टैंड में रख देती हूँ। अब मैं किचन सेल्फ को खाली कर दी हूँ और चाय भी बैठा दी हूँ, साथ साथ में मैं सोना का खाना भी बना दूँगी। और जो मैं सुबह दूध गर्म की थी उसमें का छाली मैं निकाल कर मलाई वाले डब्बे में रख ले रही हूँ। अब ये भरने ही वाला है, कुछ दिन में इसका मैं मलाई से घी बनाऊंगी। इतने ही देर में चाय भी बन गया तो मैं चाय को छान ले रही हूँ। फिर मैं चाय पीने के लिए जाऊंगी और इनको भी चाय पीने के लिए दे दूंगी। आप लोगों से मैं मिलूंगी चाय पीने के बाद। चाय पीने के बाद हम लोग बाहर घूमने के लिए आए और सोची कि थोड़ा सा शॉपिंग भी हो जाएगा, कुछ शॉपिंग करना था तो शॉपिंग हो गया है। मैं बाहर खड़ी हूँ, वो अंदर हैं बिलिंग करवा रहे हैं, तो जैसे ही आएंगे बिलिंग करवाने के बाद हम लोग घर वापस चले जाएंगे। बाहर से आने के बाद मैं फिर से किचन में आई हूँ और मैं डिनर बनाने में लग गई हूँ। पहले मैं चावल चढ़ा दी हूँ, चावल खाने का मन हो रहा था तो मैं अपने लिए चावल चढ़ा दी और इनके लिए और ओम के लिए रोटी बनाना है तो वो भी मैं बना ले रही हूँ। चावल एक तरफ मैं कर दे रही हूँ और दूसरी तरफ मैं रोटी भी बना लूँगी। चाय वाले बर्तन जो था वो मैं धो ली हूँ, अभी रोटी बनाना है तो वो मैं जल्दी से बना लेती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है और पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर करें और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बनाती रहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। अब रोटी बनने ही वाला है, एक दो रोटी है वो भी अब बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे बार बार सोना को मना कर रही हूँ कि जाओ पापा के पास, क्योंकि यहाँ पे परेशान कर रहा था और किचन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो मैं उसको बाहर भेज रही हूँ पर वो नहीं जा रहा है। अब मेरा रोटी बनाया हुआ हो गया है तो मैं आटा वाला डब्बा को अच्छे से पोंछ कर रख दे रही हूँ और लास्ट रोटी है उसको मैं बना ले रही हूँ। और जितने भी धुले हुए सब्जी हैं वो का सारा पानी सूख गया है तो मैं सारे को फ्रिज में रख दे रही हूँ, एक एक करके ले जाऊंगी और सारे को रख दूंगी। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट कर देती हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूंगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ। मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में। धन्यवाद।